गोपाल जोर जोर से चीखने लगता है। हवाएं अचानक से तूफान में बदल जाती है और जैसे ही गोपाल की आंखें बंद हो, ये है गोपाल, एक गरीब कपड़ा बेचने वाला, जिसका एक टूटा फूटा सा घर है। बस यही कपड़ों की पोटली और गांव-गांव घूमकर कपड़े बेचना ही उसकी रोजी रोटी थी। एक दिन गोपाल चंदनपुर गांव में कपड़ा बेचने के लिए आता है। गोपाल बहुत ही सज्जन और सबकी मदद करने वाला इंसान था। कपड़े ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, बच्चे बुजुर्ग सबके लिए कपड़े ले लो, सस्ते कपड़े, अच्छे कपड़े। ओ काकी, तेरा ध्यान किधर है? देखो, अच्छे कपड़े बेचने वाला इधर है। तभी कुछ गांव वाले उसके पास कपड़े लेने आते हैं। उसे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। उसके कुछ कपड़े रह जाते हैं। दिन ढलते ढलते गोपाल ने अपना सामान बेच लिया, लेकिन घर लौटते लौटते अंधेरा गहराने लगा था। और तब उसकी सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि उसके घर का रास्ता जंगल से होकर जाता था। फिर वो अपने घर की ओर चल देता है। हे राम, बहुत देर हो गई है। गांव तक पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। ऊपर से ये घना और डरावना जंगल। पर क्या करूं, सबसे छोटा रास्ता मेरे गांव के लिए यहीं से जाता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसी रास्ते से जाना होगा। अगर दूसरे रास्ते से गया तो घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। जंगल का रास्ता छोटा तो था, मगर खौफनाक भी। पेड़ों से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी और अंधेरे में जंगली जानवर का भी डर था। गोपाल को नहीं पता था कि उस जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, बल्कि कुछ ऐसी अनजान ताकतें भी हैं जिससे पूरा गांव डरता था। कौन है वहाँ? लगता है कोई जानवर होगा। नहीं नहीं, शायद कुछ भी नहीं है। रात की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। गोपाल थक कर जंगल के बीच एक बड़े आम के पेड़ के नीचे अपनी गठरी रखकर बैठ जाता है। यही रात काट लेता हूँ, सुबह सुबह घर निकल जाऊँगा। एक तो इतना अंधेरा है, जिस वजह से मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, और ऊपर से ये घने बादल। नहीं नहीं, आज यहाँ पर रात काटना ही बेहतर होगा। इतने अंधेरे में चलना तो खतरे से खाली नहीं है। फिर गोपाल इधर उधर देखकर अपनी गठरी का तकिया बनाकर लेट जाता है। हवा और भी ठंडी हो जाती है। चारों ओर सन्नाटा और गुप्त अंधेरा। जैसे ही गोपाल ने आंखें मूंदी, तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो। कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है? देखो, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जरा एक कपड़ा दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अम्मा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो, और वो भी अकेले? ये लो, ये चादर ओढ़ लो। गोपाल को क्या पता था कि वो औरत इंसान नहीं, बल्कि उस जंगल की शापित आत्मा थी। तभी वो बुजुर्ग औरत चादर ओढ़कर धीरे धीरे हंसने लगती है। हंसी इतनी भयानक हो जाती है कि गोपाल अचानक से डर जाता है। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है। कभी तुम इंसानों ने मुझे मारा था। अब जो भी मेरे सामने आता है, उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही औरत की आंखें खून से भर गई
उसके बाल लहराने लगे। उसने अचानक से गोपाल का गला पकड़ लिया। राम 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 राम, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही मार रही हो। गोपाल की आंखें बंद होने लगी और चुड़ैल उसका गला और भी ज्यादा दबाने लगी थी। मेरी भूख इंसानी डर से मिटती है। अब तू भी मरेगा, वो भी मरे थे, सब मरेंगे। गोपाल जोर जोर से चीखने लगता है। हवाएं अचानक से तूफान में बदल जाती हैं और जैसे ही गोपाल की आंखें बंद होती हैं, सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह गांव वाले जंगल से गुजर रहे थे। वहां गोपाल की गठरी पड़ी थी। कपड़े बिखरे हुए थे, लेकिन गोपाल कहीं नहीं था। ये तो गोपाल की गठरी है, पर वो तो बोल रहा था कि वो जंगल के रास्ते से नहीं जाएगा। अरे राजू, लगता है तू सच बोल रहा है। ये तो गोपाल की ही गठरी है, पर उसे तो मैंने जंगल के रास्ते से जाने के लिए बिल्कुल मना किया था और वो बोल रहा था कि वो बड़े रास्ते से जाएगा। मुझे लगता है हमें गांव वालों को इस जंगल के रास्ते से दूर रहने के लिए बोलना चाहिए। दिन पर दिन इस चुड़ैल का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब चलो जल्दी गांव चलकर सब लोगों को इस बारे में बताते हैं। उस दिन के बाद से सब लोग उस जंगल की ओर जाते हुए डरने लगे और गलती से जब भी कोई मजबूरी में जंगल से गुजरता तो उसे हवा में गोपाल की आवाज़ सुनाई देती। यहाँ मत रुकना, सीधा रास्ता पकड़ लो। तालाब की ओर जाओगे तो मौत मिलेगी। गोपाल की मौत के बाद उस जंगल की कहानी बदल गई थी। वो रात आखिरी नहीं थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। एक दिन जंगल से कुछ लोग मजबूरी में गुजर रहे थे। जंगल में बहुत ही घना अंधेरा और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही वो लोग जंगल से गुजरते हैं, तभी उन्हें गोपाल की वही आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ मत रुकना, सीधा रास्ता पकड़ लो। तालाब की ओर जाओगे तो मौत मिलेगी। लोग डरकर इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। बस कहीं से उसकी आवाज़ आ रही थी। किसकी आवाज़ है? कौन है वहाँ? कहीं भूत तो नहीं है? पर उन्हें नहीं पता था कि ये भूत उनकी जान बचाना चाहता है। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और चुड़ैल पेड़ के पीछे से बाहर निकल कर आती है। लाल आंखें और डरावना रूप। कोई मेरे जंगल से जिंदा नहीं जाता। वो सब भी मरे थे, अब तुम भी मरोगे। उससे पहले ही गोपाल की आत्मा प्रकट होती है। वही कपड़े बेचने वाली गठरी उसके कंधे पर, लेकिन चेहरा उदास और गंभीर। और चुड़ैल को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो चुड़ैल से बोलता है, नहीं, अब कोई नहीं मरेगा। मैं तेरी गुलामी करने नहीं आया, बल्कि इन मासूमों को बचाने आया हूँ। अब इस जंगल में मैं किसी और को मरने नहीं दूंगा। अब अगर कोई मरेगा तो वो है तू। तभी अचानक से हवा तूफानी हो जाती है। सब पेड़ हिलने लगते हैं और चुड़ैल गुस्से में आकर गोपाल से बोलती है, तू रोकेगा मुझे? भूल गया तुझे कैसे मौत के घाट उतारा था मैंने। वही बात तो नहीं भूल पा रहा हूँ मैं गरीब सही, लेकिन इंसानियत मेरी ताकत है। तुझसे डरकर मैंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी थी और अब मौत के बाद भी नहीं हार मानूंगा।
तेरा खात्मा मैं करके रहूँगा। तभी अचानक गोपाल की गठरी से कपड़े बाहर उड़ने लगते हैं। उसका हर एक कपड़ा आग की लपटों में बदल जाता है और धीरे धीरे कर चुड़ैल के ऊपर गिर पड़ते हैं। तभी अचानक से चुड़ैल नीचे गिर जाती है और कपड़ों की आग में जलकर धुआं बन जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। जो राहगीर वहाँ पर खड़े थे वो हाथ जोड़कर गोपाल की आत्मा की ओर देखते हैं। अगर आज तुम नहीं होते तो ये चुड़ैल तो हमें मार ही देती। भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। उनकी बात सुनकर गोपाल मुस्कुराने लगता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा एक रोशनी में बदलने लगती है। जाते जाते गोपाल उन सबसे बोलता है, अब मुझे चैन मिला, अब डरना मत। जब तक मैं और मेरी कपड़ों की गठरी यहाँ पर है, मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा और ये चुड़ैल अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। गोपाल मरकर भी उन गांव वालों के लिए हीरो बन गया। उसकी आत्मा अब उस जंगल की रक्षक है। वो चुड़ैल जो लोगों को मारती थी अब खत्म हो चुकी है और गोपाल हर उस राहगीर को बचाता है जो अंधेरे में भटकता है और उसकी आवाज़ आज भी उस जंगल में गूंजती रहती है।